The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेस. So NFSU एंट्रेंस, CUET PG एंड CUET एंट्रेंस की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड हम अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो डू ज्वाइन दीज क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन with us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है, जैसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF notes, study material और sample MCQs and mock test मिलते हैं. So this is study material course. And ये सारा कुछ include करता है video lecture course. So we have these two types of courses in our official application for different examination, different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 216 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम शॉर्ट में CRPC कहते हैं. मैंने बहुत सारी क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है. तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 216 ऑफ CRPC, जो कि डील करता है कोर्ट कब कब चार्ज अल्टर कर सकता है. ओके तो अभी हमने ये पढ़ा है कि चार्जेस कैसे लगते हैं, कौन कौन सिचुएशन में हम किस तरीके के चार्जेस लगाते हैं, टाइम डेट पर्सन बताते हैं. तो ये सारी चीज़ें चार्जेस से रिलेटेड है. सेक्शन 216 में मैंने क्या बोला, कोर्ट में अल्टर द चार्ज. अब ये जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर बताए जाते हैं अक्यूज्ड को भी और विक्टिम को भी कि कौन कौन से चार्जेस लगाए जा रहे हैं. अगर विक्टिम प्रेजेंट है तो विक्टिम को भी बताए जाते हैं. जो मेन फोकस रहता है वो हम सस्पेक्ट को बता रहे हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं एंड कौन कौन सी धाराओं के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है होने वाली है. ओके अब सेक्शन 216 कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे जिसमें कोर्ट क्या करेगा, चार्जेस को अल्टर करेगा. कैसे? द कोर्ट में अल्टर एंड ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. तो कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि जजमेंट बताने से पहले कोई भी चार्ज हटाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पे चार्जेस लगे हैं 299, 302 के चार्जेस लगे हैं, तो ये दो चार्जेस लगे हैं, पर जजमेंट के पहले, जजमेंट डे के पहले कोर्ट कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हटा सकता है या फिर ऐड कर सकता है. तो बेसिकली अल्टर कर सकता है. तो इसमें हम 304 का भी चार्ज लगा देते हैं, है ना. कोर्ट के जजमेंट के पहले पहले जज कर सकते हैं, ये पावर कोर्ट के पास होगी. सेकेंड क्या है, एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड द एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड. अब जितनी भी जो भी एडिशन और अल्टरेशन हम कर रहे हैं, जो अल्टरेशन कर रहे हैं, जो हम एडिशन कर रहे हैं, वो पढ़ के भी बताया जाएगा और वो एक्सप्लेन भी करा जाएगा अक्यूज्ड को कि क्यों ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है और ये ऐड हो कैसे रहा है. Okay, next we have is if the alteration or addition to a charge is such that the proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge has been the original charge. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़े चार्जेस बाद में लगते हैं तो उसको फिर कोर्ट एज अ प्राइमरी चार्ज समझ के प्रोसीडिंग करता है.
ठीक है। अगर कई सारी प्रोसीडिंग हो चुकी है या फिर कई सारी हियरिंग्स हो चुकी है और कुछ में अल्ट्रेशन, अगर उसमें अल्ट्रेशन या एडिशन होना है तो उसमें जो भी नए चार्जेस ऐड हो रहे हैं, जो भी नया अल्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम मेन चार्ज, ओरिजिनल चार्ज कंसीडर करके भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। Next we have is, if the alteration or addition is such that the proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or that trial could be the main trial for such period and whatever is necessary. तो ऐसा हो सकता है कि अगर नए चार्जेस लग रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर नए चार्जेस लग रहे हैं तो आपको न्यू ट्रायल डेट मिलेगी, सेपरेट हियरिंग होगी, या फिर इसमें हमने क्या बोला कि वही कंटिन्यू हो जाएगा, उसको हम ओरिजिनल चार्ज मानेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोर्ट क्या कर सकता है, आपको न्यू हियरिंग डेट दे सकता है, न्यू ट्रायल के लिए बोल सकता है। तो ये भी हो सकता है अगर कोई भी एडिशन या अल्ट्रेशन हुई है। नेक्स्ट वी हैव इज, इफ द ऑफेंस स्टेटेड in the altered or added charge is one for the prosecution for which previous sanction is necessary, the case shall not be proceed with until such sanctions is obtained, unless sanctions have been already obtained for the prosecution on the same fact as those on which the altered and added charges is founded. अब कभी कभी क्या होता है, कोई एडिशन या फिर अल्ट्रेशन भी हो रहा है तो उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें, तो वो उसी तरीके से कंटिन्यू होती है। सो दैट्स अबाउट सेक्शन 216 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि किस किस सिचुएशन में किस तरीके से कोड चार्जेस को अल्टर कर सकता है या चार्जेस को कोड अल्टर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 216 ऑफ CRPC रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने 2-4 और सेक्शंस पढ़े हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो चार्जेस से रिलेटेड है। दीज sections are really very important, so briefly go through it. Thank you so much everyone for watching this lecture. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.